नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में। जय जगन्नाथ पेश है हमारी आज की खास पेशकश। आषाढ़ महीने के हर साल अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से स्वयं निकलते हैं भगवान। इस परंपरा को रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। रथ यात्रा का मुख्य पर्व आयोजित होता है स्वामी जगन्नाथ के आदि धाम पुरी में। भगवान जगन्नाथ का धाम पुरी अपनी भव्यता और अलौकिकता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो चलते हैं प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने। भगवान जगन्नाथ का धाम है पुरी। पुरी चारों धामों में से एक है। यहीं विराजते हैं कृष्ण, बलदाऊ और सुभद्रा बहन। जगन्नाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। ये मंदिर उड़िया वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग राज अनंत वर्मन ने 1174 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर 4000 वर्ग फीट के दायरे में स्थापित है। मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर में विष्णु का चक्र बना हुआ है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित है। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की रत्न भूषित प्रतिमाएं स्थापित हैं। इतिहासकारों का मत है कि इन प्रतिमाओं का पूजन मंदिर की स्थापना से पहले से ही होता रहा है। शायद पहले ये आदिम देवों के रूप में पूजे जाते रहे हों। जगन्नाथ मंदिर में लगने वाला भोग देश भर में सबसे अलग है। यहाँ महाप्रसाद का भोग लगता है। इसके लिए देश की सबसे बड़ी रसोई बनाई है, जिसमें रोज ही 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। वैसे तो पुरी में साल भर तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है, लेकिन साल में एक वक्त ऐसा होता है जब यहाँ देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये मौका होता है रथ यात्रा का। इस मौके पर विशाल रथों में सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी की यात्रा निकलती है। विशाल रथों को हजारों श्रद्धालु रस्सियों की मदद से खींचते हैं। रस्सियों को खींचना पुण्यदायी माना जाता है। रथ यात्रा के अवसर पर पुरी में जो जनसैलाब उमड़ता है, उसे देखकर विदेशी सैलानी हैरत में पड़ जाते हैं। इस दौरान यहाँ भक्ति की जो गंगा बहती है, उसकी लहरें उठकर सदियों से भारत भूमि को आध्यात्मिक चेतना से लैस करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। विश्व प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। खास बात यह है कि इस आयोजन में देश ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। इस वर्ष भी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों ने रथ यात्रा निकाली और महोत्सव भी मनाया। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान जगन्नाथ के। पुरी में भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। भक्ति के इस उत्सव में हर साल श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, जहां श्रद्धा की डोर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ खींचे जाते हैं। ये पर्व न सिर्फ पुरी बल्कि भारत भर में मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुरी में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया और जब रथ यात्रा निकली तो भक्तों ने प्रभु जगन्नाथ के जयकारे लगाए और आस्था का ऐसा सैलाब देखने को मिला कि मन प्रसन्न हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पानी में भीगने से भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए थे। 15 दिन चले इलाज के बाद वो स्वस्थ हुए। इसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर विश्राम के लिए गए थे। अपने महल से मौसी के घर की इसी यात्रा को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर साल पुरी के मंदिर से भगवान कृष्ण, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की सवारी विशाल रथों से निकलती है। लाखों श्रद्धालु इन रथों को खींचकर जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित रानी गुंडीचा के मंदिर तक लेकर जाते हैं।
जहां भगवान अपने भाई बहन के साथ 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद उनकी सवारी श्री मंदिर में लौट आती है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि देश भर के महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सवों में से एक है। इसमें हर साल लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जब जगन्नाथ जी यात्रा के दौरान खुद जनता के बीच आते हैं और 10 अवतारों का रूप धारण कर सभी भक्तों को समान रूप से तृप्त करते हैं। खास बात यह है कि इस आयोजन में भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जांजगीर चांपा जिले में स्थित शिवरी नारायण में युगों युगों से फहरती रही है धर्म की ध्वजा। त्रिवेणी संगम पर बसे इस प्राचीन शहर में कई पुरातन मंदिर मौजूद हैं। शिव नारायण का त्रेता युग से खास रिश्ता रहा है। कहा जाबे बड़ दूर है गंगा, पापी इहें तरोगा। कुछ इसी भाव के साथ लोग जोंक, शिवनाथ और महानदी के संगम पर डुबकी लगाते हैं। न सिर्फ डुबकी लगाते हैं बल्कि हर शाम श्रद्धा भाव के साथ चित्रोत्पला गंगा की आराधना भी करते हैं। शिवरी नारायण के घाट में हर दिन इसी तरह आस्था की अलख जगाई जाती है। घाट ही क्यों, यहाँ तो पग पग पर मौजूद हैं आस्था के धाम। ये वो धरती है जिसे भगवान राम के चरणों को चूमने का सौभाग्य मिला। ये नगर है जहां शबरी के जूठे बेर खाए थे जगत पिता ने। और यही वो पवित्र पेड़ भी है जिसके नीचे राम लक्ष्मण ने कुछ देर विश्राम किया था। शबरी की ये जन्मभूमि है और जिस जगह पर मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ ये महानदी का त्रिवेणी संगम है, जहाँ 3 नदियों का संगम हुआ है। और भगवान रामचंद्र जी यहीं पर से आए थे और यहाँ से नाव के जरिए जाकर आगे विश्राम बट है, वहाँ पर जाकर विश्राम किए थे। उसके बाद फिर दक्षिण को प्रस्थान किए थे। कि भगवान राम जब मतंग ऋषि के आश्रम में गए तो माता सबरी उसी पत्ते का दोना बना के भगवान को बेर खिलाए थे। वो पेड़ आज भी विद्यमान है और उसका विधि विधान से पूजा दर्शन का लाभ होता है। शिवरी नारायण को मंदिरों का नगर कहें तो गलत नहीं होगा। ये पुरातन नर नारायण मंदिर, इसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। नर नारायण मंदिर के गर्भगृह में शिवरी नारायण की प्रतिमा स्थापित है। नर नारायण मंदिर की वास्तु योजना और कलात्मकता बेमिसाल है। सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्व का नगर है शिवरी नारायण, जो महानदी के तट पर बसा हुआ है और यह एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहाँ भगवान शबरी नारायण विराजमान है, जो नर नारायण के रूप में विराजमान है। नर नारायण मंदिर परिसर में ही केशव नारायण का एक पुरातन मंदिर मौजूद है। ये मंदिर पश्चिमाभिमुख है। केशव नारायण मंदिर पुरातत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। शिवरी नारायण का जगन्नाथ स्वामी से भी गहरा नाता रहा है। कहा जाता है यहाँ स्थित रोहिणी कुंड से ही हुई थी स्वामी जगन्नाथ की उत्पत्ति। और ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन पुरी में तट बंद रहता है और जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना भोग प्रसाद शिवरी नारायण मंदिर में होता है। शिव और नारायण दोनों जब एक साथ हों तभी पूर्ण होता है शिवरी नारायण। तभी तो यहाँ कई प्राचीन शिवधाम भी मौजूद हैं। यहाँ मौजूद लक्ष्मणेश्वर मंदिर की गिनती देश के प्रमुख शिवधामों में होती है। कहते हैं कि राक्षस थर और दूषण के वध के बाद लक्ष्मण जी के सीने में दर्द होने लगा। तब श्री राम के कहने पर उन्होंने यहीं पर रेत से शिवलिंग की स्थापना कर
उसकी पूजा की थी। तब से लक्ष्मणेश्वर मंदिर के रूप में ये जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 चमत्कारी कुंड मौजूद हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है इनके पानी के सेवन से सीने में होने वाले दर्द से छुटकारा मिल जाता है। शिवरी नारायण में बेशुमार मंदिर और मठ हैं, हर एक की अपनी महत्वता है। बस आप घूमते जाइए, यहाँ के सिद्ध धाम अभिभूत कर देंगे आपको। सच तो यह है कि हर युग में जागृत तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित रहा है शिवरी नारायण। यहाँ की हवा और यहाँ की फिजा में आध्यात्म का रंग कुछ इस कदर घुला हुआ है कि यहाँ कदम रखते ही दिव्यता के एहसास से भर जाता है दिल और अनायास ही बज उठता है मन का मंजीरा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शिवरी नारायण भगवान जगन्नाथ का आदि धाम है, तो देवभोग से ही उनका प्रगाढ़ रिश्ता भी है। इसी इलाके में उगा चावल महाप्रसाद के लिए पुरी भेजा जाता था। देवभोग में प्रभु जगन्नाथ का एक प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। जगन्नाथ मंदिर की तरह इस मंदिर का भी धार्मिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो पुण्य पुरी के मंदिर में पूजा करने से मिलता है, वो यहाँ पूजा करने से भी मिल जाता है। यह है देवभोग स्थित दुर्लभ जगन्नाथ मंदिर। दुर्लभ इसलिए क्योंकि यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां गर्भगृह में त्रिमूर्ति की स्थापना नहीं, बल्कि यहां केवल जगन्नाथ स्वामी ही विराजे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवभोग में प्रभु जगन्नाथ दधि वामन ऋषि के स्वरूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि जितना पुण्य ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना से मिलता है, उतना ही पुण्य देवभोग के जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने से भी होता है। देवभोग और पुरी का रिश्ता इसलिए सबसे अनूठा है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में चढ़ने वाला महाप्रसाद जिस चावल से बनता है वो यहीं से जाता है। हालांकि पुरानी परंपरा अब बरकरार नहीं है, लेकिन अब भी प्रथम भोग के लिए चावल देवभोग से ही जाता है। रथ यात्रा के पहले दिन पुरी के भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए चावल भेजा जाता है। उसके बाद ही देवभोग में रथ यात्रा निकाली जाती है। दधि वामन है, एक मूर्ति है जगन्नाथ मंदिर का। बाकी आप जहाँ जो भी मंदिर में देखेंगे 3 मूर्ति हैं और देवभोग के एक मूर्ति होने के कारण यहाँ दधि वामन के रूप में निवास है और यहीं का भोग पूरी जाने के लिए यही देवभोग नाम पड़ा। ये मंदिर 200 वर्ष पुराना है और ऐसा मान्यता है कि यहाँ से पूरी जगन्नाथ भगवान के भोग के लिए भेजा जाता था। ऐसा मान्यता है कि आज भी यहाँ से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के लिए भोग देवभोग से ही जाता है। उसके बाद ही जगन्नाथ भगवान की सवारी वहाँ से निकलती है। देवभोग के प्राचीन मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं ने कराया था। कहते हैं देवभोग के चावल से पुरी में भोग लगाने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो कहीं टूट न जाए, यही सोचकर सोमवंशी राजाओं ने देवभोग में भी जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की। यहाँ निकलने वाली रथ यात्रा में छत्तीसगढ़ और देवभोग के सीमावर्ती ओडिशा से लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। 15 दिन पूर्व से ही देवभोग में रथ बनना शुरू हो जाता है। रथ बनाने का काम देवभोग का एक विशेष परिवार ही करता है। लोग दूर दराज से दर्शन करने आते हैं। पुरानी मान्यता है कि यहाँ से भोग पूरी जाता था। पूरी में जब यहाँ से भोग लगता था तब वहाँ रथ निकलता था वहाँ का। आज भी लोग मानते हैं कि यहाँ से भोग जा रहा है। रथ यात्रा के दिन पूजा पाठ होने के बाद पूरे जोश और उमंग के साथ अपने मौसी यहाँ गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। 9 दिन तक अपने मौसी के यहाँ पूजा होने के बाद 10वें दिन में फिर पुनः अपने निवास में आ जाते हैं। देवभोग का पुरी से इस तरह रिश्ता जुड़ चुका है कि जब भी भगवान जगन्नाथ का उल्लेख होता है, देवभोग का नाम छत्तीसगढ़ के लोगों को अनायास याद आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
भगवान जगन्नाथ का दिव्य धाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी स्थित है। ओडिशी वास्तु के हिसाब से बना नया मंदिर जो गायत्री मंदिर में स्थित है, इन दोनों ही मंदिरों में धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकलती है। हर साल यहां धूमधाम से प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रा शहर में नहीं निकाली गई। मंदिर प्रांगण में ही प्रभु की मौसी का घर बनाया गया और रथ यात्रा प्रांगण तक ही सीमित रहा। एक ऐसे भगवान जो देते हैं साक्षात दर्शन, एक ऐसी शक्ति जिनके स्मरण से ही मिलता है सुख, एक ऐसा धाम जहां जगन्नाथ जी के रूप में है श्री कृष्ण का नाम। पौराणिक कथा के अनुसार जब मुरली मनोहर ने अपनी देह त्यागी, तब वो भगवान जगन्नाथ के रूप में कलयुग में आए। रायपुर के गायत्री नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यूं तो इसके निर्माण की शुरुआत 1994 में हुई, लेकिन यह मंदिर 2003 में पूरा हुआ, जब भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया। रायपुर का सबसे पुराना जगन्नाथ मंदिर स्थित है पुरानी बस्ती इलाके के टूरी हटरी में। ये मंदिर अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। हर साल यहाँ विधि विधान के साथ रथ यात्रा निकलती है। वैसे तो भगवान जगन्नाथ के धाम पूरे भारत में है, लेकिन कथाओं की माने तो जगन्नाथ जी का पूजन छत्तीसगढ़ की ही देन है। इसके 3 प्रमाण मिलते हैं। पहला तो ये शिवरी नारायण से उनकी उत्पत्ति की कथा कही जाती है। दूसरा, पुरी के भगवान जगन्नाथ का जो महाप्रसाद चढ़ता था वो देव भोग से जाता था। और तीसरी मान्यता ये है कि जगन्नाथपुरी में जिस गरुड़ स्तंभ की स्थापना हुई है वो अमरकंटक से गया है। इस प्रकार जगन्नाथ जी की पूजा की शुरुआत छत्तीसगढ़ से कही जा सकती है। भगवान जगन्नाथ एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपना सिंहासन छोड़कर आते हैं और उनके भक्त इस पर्व को प्रभु की रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। कहते हैं इस दौरान भगवान जगन्नाथ 9 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं। उनकी मौसी जिन्हें उन्होंने दिया था सबसे पहले अपनी पूजा का अधिकार। जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। लाखों की संख्या में भक्त प्रभु के दर्शनों के लिए आते हैं और रथ खींचने को आतुर दिखते हैं। मंदिर से भगवान की प्रतिमाएं निकालकर रथ पर रखी जाती हैं, फिर आरती करके यात्रा प्रारंभ की जाती है। रायपुर की जगन्नाथ यात्रा के दौरान भी लाखों की संख्या में भक्त उपस्थित रहते हैं, जिसमें ना तो वर्ग का भेद होता है और ना ही धर्म का। भगवान कृष्ण के इस धाम में भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं और श्री जगन्नाथ उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। जय जगन्नाथ की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अर्पण में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।